भाई साहब सुबह का नज़ारा देखो आप पुल के ऊपर से, क्या ही बढ़िया नज़ारा दिखेगा आपको एकदम। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ पायलट को लेने स्टेशन, तो बीच में ये पुल आता है तो मैं सोचा रुक के एक बार इसका शूट कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था सीन यहाँ से, और कोई भी अच्छी चीज़ दिखती है तो मेरा कैमरा ऑन हो जाता है। ट्रैफिक देखो, सुबह सुबह लोग अपने अपने काम पे चल पड़े हैं। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही रोजी रोटी का सवाल एकदम। ये हर रोज़ सुबह का यही नज़ारा होता है और यही डेली की ज़िंदगी है। चलते हैं स्टेशन, भाई साहब के टाइम हो गया है आने का, ट्रेन का, लेके आते हैं। भाई साहब सुबह सुबह की हालत देख लो, ये 10:30 बजे का टाइम है सुबह का और स्टेशन की हालत देख लो। मतलब पैदल वाला आदमी तो चल ही नहीं सकता, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक। इसीलिए बोल रहे हैं ना, सूरत के प्लेटफॉर्म को, रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैदल बड़ी गाड़ियाँ तो क्या ही चलेंगी जब पैदल का ही ठिकाना नहीं है। सोच लो, देख लो क्या ही मतलब नज़ारा है। बस चैं पू, इसके अलावा आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, वही है बस चारों तरफ। मतलब एक आदमी को रोड भी क्रॉस करनी हो ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट स्टेशन के सामने ही, हमने अपने बच्चों को बोल ही रखा है कि जब भी जो भी गाड़ी से आओ इसी स्टेशन पे आने का, और यहीं पे हम लोग खड़े रहते हैं उनका वेट करने के लिए, क्योंकि अंदर तो ऐसी कोई जगह और जगह माहौल है नहीं कि वो खड़े रहें। बाकी सब सुबह सुबह अपने अपने काम धंधे पे लग गए हैं। कोई बेल्ट बेचने के लिए, कोई चश्मा बेचने के लिए, सब ने अपनी अपनी दुकान लगा ली है भाई। और ये शोर शराबा इस बात का प्रूफ है कि शहर या शहर के लोग या ट्रैफिक मूव ऑन हो रहा है। ये हमारे पायलट देखो सामने, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो अभी नज़र आएंगे ऑटो के पीछे। नाउ दिस कम्स पायलट है एकदम। मासी को आज खमन खिलाना था, मैंने बोला खमन ले जाता हूँ। 2 दिन से बोल रहे थे जब से आए हो कि मेरे को खमन खिला देना एक बार। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत। फुल धूप है भाई, गर्मी तो आज इतनी ख़तरनाक है कि भाई मैं अभी आज सुबह सुबह वो पायलट को लेके आया तो हालत हो गई मेरी। अपना वही डायलॉग, बड़ों को पायला को, छोटों को प्यार और बाकी के लोगों को दिल से नमस्कार। मौसी जी को अब ले जा रहे हैं हम हॉस्पिटल, उनको चेक कराने के लिए, डॉक्टर को। मैं वही देख रहा हूँ भाई, गिर विर ना जाए बस, और कुछ नहीं। थोड़ा इसकी माउंटिंग ना सही करनी पड़ती है। मैं एक बार इसमें और कोशिश करूंगा कि इसकी माउंटिंग यहाँ पे मैं कर सकूं, सेंटर में कहीं पे, ताकि जो अभी कैमरा एक साइड में या एक साइड से सीन आता है तो वो ना आके सेंटर में आए तो ज़्यादा अच्छा है। ट्राई करेंगे ज़रा थोड़ा एक बार
काम एक आधे कर लेना, निपट जाए, उसके बाद फिर बैठ के शांति से इसका एंगल ट्राई करते हैं। डॉक्टर बोलेगा मौसी कराने के लिए ऑपरेशन, तो क्या करोगे फिर? देखो क्या ऑपरेशन से सही हो जाएगा तो करवा। नहीं, सही का तो कुछ भी उसने कहाँ बोला था कभी। नहीं सही है, मतलब उसको ये था कि सही तो हो जाएगा, लेकिन वो रिस्की है। हाँ, कहने का मतलब थोड़ा उसमें जोखम है, बस और कुछ नहीं है। सही तो करेंगे ऑपरेशन तो सही तो हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि चलो देखेंगे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो। अल्ट्रासाउंड वहाँ करवाया था क्या? हाँ हाँ, तो वो रिपोर्ट तो है ना आपके हाँ, पास? वही है रिपोर्ट। पत्थर वह 15 M की पथरी, ये तो देखो क्या करते। हाँ, वो तो अभी ऑपरेशन से दूरबीन वाला करें, देखो क्या करते। ऑपरेशन हो जाए तो सही रहे, हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। सेट्स हॉस्पिटल में है एक्चुअली, इनका केयूर, डॉक्टर केयूर करके हैं जो देखते हैं सारा केस पूरा। अब देखते हैं, पूरा निपटते हैं भाई। आज भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो मत। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश का कोई मौसम चल रहा है। गर्मी लग रही बहुत ही ख़राब वाली गर्मी है। है। एसी चला, ऐसा लग रहा है जैसे, नहीं ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में घूम रहे हैं। एक्चुअली सेट्स हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो गया है अपनी जगह से, तो अभी नया वाला मैंने देखा नहीं है, तो गूगल मैप मैंने लगा दिया है। देखते हैं कहाँ पर है। निर्मल हॉस्पिटल के सामने है ऐसा कुछ मैडम बोल रहे थे। अब देख मैप जहाँ ले जाएगा वहाँ।
दुनिया भर का ट्रैफिक जाम है। सुबह का टाइम है, पीक आवर है और कुछ यहाँ पे दिखाव भी हो रहा है, क्या कहते हैं, प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है राइट साइड में मेरे। और ट्रैफिक तो उसकी वजह से जाम है ही। डॉक्टरों की जो हड़ताल है, आई थिंक उसी का कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है। आएंगे हम लोग 4 बजे। हाँ, और तो क्या करें, कोई उपाय नहीं है भाई। डॉक्टर तो हॉस्पिटल तो बढ़िया बनाई है, बट डॉक्टर बिजी हैं। ऑपरेशन वगैरह में तो बोलते हैं 4 बजे आओ। अभी बज रहे हैं कई बज रहे हैं 12:30। 12:30। 4 बजे फिर आना पड़ेगा, तब तक 3-4 घंटे का टाइम है। तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर 4 बजे फिर से आएंगे, देखते हैं क्या होता है अपडेट। डॉक्टर का मिलना ज़रूरी है भाई। हम लोगों की भी गलती है एक्चुअली, हम फ़ोन कर लेते ना तो शायद हमको ये धक्का बच जाता, नहीं आना पड़ता हमको। तो इसलिए जहाँ भी जाओ, जैसे भी करो, फ़ोन करके जाओ, प्रॉपर अपॉइंटमेंट, बातचीत करके जाओ। धक्के खाने के लिए मत जाओ हमारी तरह। देखो पायलट आ गया और अपने ये दोनों जने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। अभी ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या खेल रहे हो रे? बताओ, ऐसी कौन सी गेम है जो दोनों को अलग अलग लैपटॉप पे खेलना पड़ रहा है? काम वाली से उनका, चलो तुम मेरे बर्तन धुल दिया करो, अब पोछा लगा दिया करो बाहर आंगन पे, मेरे से नहीं होता अब काम। बेमान बोले 5,000 लेंगे आंटी जी। हम कहा तू रहने दे, 5,000 में तेरे को दूंगी तो मेरा और खर्चा चल जाएगा। 2,500 ले, थोड़े से बर्तन होते हैं और आंगन में पोछा लगाना होता है बस। भाई हम लोग निकल पड़े हैं फिर से डॉक्टर के वहाँ। 4 बजे बोला था उसने आने के लिए और पायलट हमारा चला गया है आते ही खाना वाना खा के पिक्चर देखने अपने दोस्त के साथ। वो स्त्री 2 देखने गया है, जैसा कि सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। हालांकि अभी हमारा देखना पेंडिंग है, हम बाद में देखेंगे। वो देखने के बाद रिपोर्ट बता देगा कैसी मूवी है। और अभी तो हम जा रहे हैं वापस डॉक्टर के पास। देखते हैं डॉक्टर साहब मिलते हैं कि नहीं अभी आज। मिलेंगे तो सही, ऐसी बात नहीं है, बट वही है कि 2 बार हो गया आना जाना। क्या? हाँ हाँ आएंगे तो
ना फिर मैं भी ले जाऊंगी थोड़ा सा दूर, तो 10-15 किलो ले जाऊंगी। यहाँ से कहाँ वजन उठा के ले जाओगे? वहाँ नहीं मिलता गुड़, मिलता ही होगा फतेहपुर जाना पड़ता लेने के लिए गुड़। यहाँ का गुड़ अच्छा है। भाई ये मेट्रो जब तक बनेगा तब तक ये सिटी की ये दशा ऐसी ही रहने वाली है। कब तैयार होगी मेट्रो और कब ये सब कुछ ठीक होगा पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा है कि अभी 2 साल तो और लगेंगे कम से कम। भाई सिट्स हॉस्पिटल में मैं आया तो भाई अंदर का सीन देख के तो एक बार लगा मुझे जैसे कि ये सिनेमा हॉल है और यहाँ पर कोई पिक्चर चलने वाली है। और इतनी पब्लिक थी कि पूछो मत। ये सारे देखो वेटिंग में बैठे हैं डॉक्टर्स के लिए। मतलब भाई गजब पेशेंट और गजब लोग और गजब काम चल रहा है, लेकिन अंदर सुविधा सब एक नंबर दी हुई है। अभी ये नया बना है सिट्स हॉस्पिटल और बहुत ही मतलब जानदार है। मतलब जहाँ पहले था उससे तो काफ़ी कुछ फ़र्क है इसमें, और सुविधा के नाम पे सब एक नंबर है। सब एक से एक डॉक्टर हैं और एक से एक आपको ये यहाँ मिल जाएंगे। सब सुविधाएं सब बढ़िया हैं, लेकिन भीड़ देखो आप कि किस हद तक किस कदर मतलब पेशेंट्स का जो संख्या है वो कितनी ज़बरदस्त है, वो एक देखने वाली बात है। सुविधाएं सारी एक नंबर हैं, आलीशान जगह है, सब कुछ है पूरा। यहाँ मेडिकल स्टोर है इनका। यहाँ से ये ग्राउंड फ्लोर का है एक्चुअली पूरा सीन। ये देखिए यहाँ रिसेप्शन है आपका। बहुत है मतलब आलीशान हॉस्पिटल बना है एक नंबर का, लेकिन पेशेंट्स की संख्या इतनी ज़बरदस्त है। मतलब वो देख के एक चिंता का विषय है। सुविधाएं हैं वो एक अच्छी बात है, बट पेशेंट्स का इतना होना मतलब आप समझ लो कि आज की लाइफस्टाइल में ये क्या किस हद तक पहुंच चुका है कि पूरा हाउसफुल है। मतलब देखने वाली बात ये है। बाकी सुविधा के मामले में ये है कि ये सुविधाएं सब जगह आपको नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर हैं वो एक बात अच्छी है बहुत। मतलब अंदर आते ही आपको एक खुशबू का एहसास होता है। हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मली जो हॉस्पिटल की खुशबू आती है वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। अच्छे फ्लेवर के परफ्यूम की खुशबू आएगी आपको सबसे पहले। भाई आ गए हॉस्पिटल से दिखा के, डॉक्टर ने बोला कोई चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जो भी उनका स्टोन है, ये बोले स्टोन का तो कुछ हो नहीं सकता है। बोले आपके यूपी वाले जो डॉक्टर हैं प्रयागराज वाले, वो आपको डराते रहते हैं और मतलब पैसा ऐंठते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और वो बोलते हैं मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। बस वही वाला डायलॉग इन्होंने बोला है। तो मौसी को मैंने वही बोला है कि भाई छोटी छोटी चीज़ के लिए इतनी दूर से यहाँ तक ठीक है, मिलने आना एक अलग बात है, लेकिन बीमारी को लेके मिलने आना वो एक टेंशन वाला काम हो जाता है ना, कि भाई दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं क्या बोलेगा डॉक्टर, क्या बोलेगा। कुछ नहीं है, स्टोन है, वो बोलता है स्टोन ऐसी जगह है उसका ऑपरेशन हो नहीं सकता है, उसको बोले वहीं रहने दो, उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बाकी जो बोले जो दर्द हो जब भी कुछ ऐसा, तो पेन किलर दे दिया है, बोले ये खाया करो और मस्त रहो, बस उसके अलावा कुछ बोला नहीं है। तो मैंने भी इनको वही बोला, मैं बोला मस्त रहो यार, काय को टेंशन लेते हो खाली खाली का। तो जैसा भी है, कल वाले सवाल जवाब जो नहीं किए थे उनसे, वो आज हम करेंगे। इनको क्या है ना, वहाँ कंफ्यूज बहुत लोग कर देते हैं। मतलब यूपी में, बिहार में, या मतलब यूपी जहाँ उनका घर है वहाँ पे क्या लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं इनको। डॉक्टर लोग तो, एक डॉक्टर ने तो भाई ऐसा बोल दिया था कि आप 25 लाख रुपए दे दो, हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं, बोलो। जबकि यहाँ के डॉक्टर अपने जो गुजरात के हैं वो बोलते हैं कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है भाई। ज़्यादा है तो, मैंने भी वही बोला मौसी को, मैं बोला ज़्यादा है तो मेरे को दे दो 20-25 लाख की, मैं भी एक दुकान ले लूँगा, ऑफिस ले लूँगा अपने लिए। इनको ना वहाँ सब कोई भी कंफ्यूज करते रहते हैं, इसलिए ये दौड़ दौड़ के चिंता में चले आते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है जैसा भी है। तो अभी इनसे बाद में थोड़ी देर में सवाल जवाब पूछेंगे, उसके बाद फिर ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी हमारी कहानी, और उसके बाद फिर देखते हैं, जिम जाएंगे। फिलहाल तो मैं जिम जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं एक बार फिर। भिंडी की सब्ज़ी, वो भी कढ़ाई में, मुझे प्लेट में लेने की आदत नहीं है। और एज यूजुअल रोटी, ये मासी जी ने बनाई है। तो शाम का डिनर तो अभी फ़िलहाल यही है।
और हमने पायलट को भी खिला दिया है। पायलट अभी जा रहा है ट्यूशन। मैं जिम गया नहीं हूँ, मौसी के साथ बैठूँगा अभी कंपनी दे के, और उनसे सवाल जवाब और बातचीत करेंगे थोड़ा। तो मासी जी को मैंने ना आज बिठा लिया है, इन्हें सोने जा रही थी एक्चुअली, तो मैंने बोला कि बैठो, हमारे कुछ सवाल जवाब बाकी हैं, कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आके बैठ गए हैं इसीलिए। तो ये हैं, प्रयागराज में रहती हैं, और इन्होंने पालने का, जो मैंने नहीं बताया था वीडियो में कि भाई पैदा तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने पालने का काम ज़रूर किया है। अब उसका भी एक कारण है कि इनके पतिदेव यानी मौसा जी पुलिस में थे, और अब तो नहीं है खैर, लेकिन इनके खुद के भी अपने कोई बच्चे नहीं हैं। और जो सेकंड नंबर के मौसी हैं उनका भी सेम इशू है, जो गांव में रहते हैं। जो बड़ी बहन है यानी हमारी माता जी, उनके 3 हैं बच्चे, और जो सबसे छोटी वाली हैं मौसी हमारी, उनके कितने हैं? 3 लड़के, 1 लड़की। उनके भी 3 हैं, लेकिन एक एक्सपायर हो गए। हाँ, तो जो भी पालने का काम किया ना वो इन्होंने किया है, छोटे से लेके अभी तक। इनको बहुत सारी घटनाएं मेरी याद हैं अभी तक, कहाँ कहाँ क्या क्या, मैं छोटे में क्या क्या तकलीफ़ हुई, और ये कहाँ कहाँ लेके भागे मेरे को। ये कुछ अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि मुझे पूछना क्या है, पहली बात तो। अब ये जितनी भी घटनाएं हैं वो इन्हीं को याद हैं। एक बार मैं खो गया था कहीं मेले में, फिर एक बार बीमार पड़ गया था, वो जो सुबह बता रहे थे ना, पाँव में क्या, पाँव में ऐसा हुआ ना, एक बार साल भर के थे तो तुम बीमार पड़ गए थे। जब बीमार पड़ गए थे तो मैं रोने लगी डैडी से, यानी मेरी जीजा जी रो रही थी कि मोनू को क्या हो गया, मोनू को क्या हो गया। तो वो ड्यूटी जा रहे थे सुबह के टाइम, तो वो ड्यूटी जाना बंद, मतलब झोला अपना बैग वैग रख दिया। फिर आपको लेके गए वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ दिखाए सुनाए, पाँव में काट के ग्लूकोज चढ़ने लगा। तो मैं तो कभी देखी नहीं थी, तो मैं रोने लगी कि ये क्या हो गया मोनू को, ये क्या पैर क्यों काट दिया, मेरे तो अकल थी नहीं। तो दीदी मतलब चुपवाने कहने लगी, चुप रहा, ऐसे नहीं बोलती, दवा हो रहा। जीजा जी बोले चलिए बाहर, मैं कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इसी के पास बैठूंगी। फिर डॉक्टर आए, बोले जब तक बैठी रहेंगी तब तक रोती रहेंगी। ये कौन है? तो जीजा बोले मेरी साली है, बच्चों की मौसी है, इसलिए रो रही है इतना ज़्यादा। फिर इसके बाद पहला बच्चा हुआ था दीदी के, तब मैं 8 साल की थी, तब मुझे लेकर आई थी दीदी। तो पहला बच्चा हुआ तो उनको मैंने पाला, सब उनको बोतल में भर के, बाटल में भर के दूध पिलाती थी, अच्छे से रखती थी। दीदी जीजा से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ मैं उनसे पैसा लेती थी तो दूध लाती थी, दूध पिलाती थी। जो भी बच्चे मांगते थे खाने को पीने को मैं खरीद के लाती थी। बच्चों को टहलाने जाती थी, घुमाने जाती थी। उन तो दीदी और जीजा से कोई मतलब नहीं रहता। फिर तीसरा बच्चा हुआ, फिर उसको भी मैंने पाला पोसा, उसको भी खिलाया पिलाया। तब तक मैं और बड़ी हो गई, और मेरे जीजा थे वो बहुत मुझे मानते थे, चाहते थे, इतना प्यार करते थे। यदि दीदी मेरी डांट दे तो दीदी को बहुत ज़ोर से डांटते थे मेरे जीजा जी, बोले उसको मत डांटा करो, वो मेरी लड़की समान है और मेरे बच्चों को कितना ध्यान रखती है। फिर इसके बाद तीसरा लड़का हुआ, तीसरा बच्चा हुआ जब दीदी की, उसको भी मैंने पाला पोसा। तीनों बच्चों को मैंने मतलब पाला पोसा अच्छे से। हाँ, मतलब हमारे अलावा ना इन्होंने और भी, मतलब जैसे गांव में है बच्चे, और भी काफ़ी मतलब सबके पीछे मेहनत बहुत की है भाई, सेवा सबकी बहुत की है। तो शायद आज उनको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आज जैसे भी जो भी हैं, देखो वो मान लो गांव में उस टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, जॉब नहीं करते थे, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर आपने कुछ काम अच्छे किए हैं तो आपके साथ कभी भी कुछ ख़राब या बुरा नहीं होता है। तो वो चक्कर है। तो आज इनके यानी हमारे मासा जी जो पुलिस में थे, तो उनकी वजह से आज उनका
सब पेंशन वगैरह गवर्नमेंट सर्विस थी तो सब कुछ आज भी चालू है, वरना कहीं प्राइवेट या कुछ होता तो आज भी इनको हर चीज़ के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते कि भाई मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, तो वो चक्कर रहता है इसीलिए, और कुछ नहीं। अब ये जब से डॉक्टर ने इनको बता दिया कि भाई मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तब से ये थोड़ा टेंशन फ्री हो गई हैं कि बोले अब तो प्रयागराज के डॉक्टर कुछ भी बोले मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। एक्चुअली प्रयागराज में सारे डॉक्टर इनको ना डरा रहे थे कि तुम मतलब तुम्हारा स्टोन ये हो गया है, वो हो गया है, तुम्हारा ये तकलीफ़ हो जाएगी, तुम ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहोगे, मतलब इस तरह की बातें बोल बोल के इनको डरा के रखा। और ये जब डर जाती हैं तो फिर सीधा सूरत बक के डॉक्टर यहाँ पर जो उनका देख रहा है केस वो उनके पास चली आती हैं बोलने के लिए कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे डरा रहे हैं। तो ये सारे चक्कर रहते हैं। और सूरत के डॉक्टर फिर हंसते हैं ज़ोर से कि बोले प्रयागराज के डॉक्टर तो अभी क्या ही बताएं उनके बारे में। तो बोले उनको बोलो अब से जब भी ऐसा कोई डॉक्टर बोले तो बोलना योगी जी को कंप्लेंट कर देंगे। तो मैंने कहा कहाँ योगी जी को कंप्लेंट, अभी योगी जी को मिलना इतना आसान थोड़ी है, वो बात है। फिर इसके बाद जैसे मैंने सेवा किया वैसे मेरी भी सेवा हो रही, बच्चे कर रहे हैं सेवा, देख रेख कर रहे हैं। जब भी मैं बीमार होती बच्चे मेरे दौड़ते हैं हॉस्पिटल लेके। कौन से बच्चे? मोनू। मेरी बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा ये मोनू मोनू बोल रही है ना, मैं आपको बता दूं घर में मेरा नाम मोनू है ना, इसलिए लोग मेरी बात कर रहे हैं। हाँ तो बच्चे मेरे दौड़ते हैं। बहू भी मेरी बहुत अच्छी है नीलम। तो जब मेरे पति एक्सपायर हुए थे तो बहुत सेवा किया था उन्होंने। मैडम की बात कर रही है? हाँ, वो हॉस्पिटल में 3 महीना थे मेरे पति, लेकिन बहुत सेवा किया अपने ससुर की। वो तो है। और इसके बाद तेरही वरही सब नीलम ने किया, मेरी बहू, इनकी वाइफ, इतना मतलब बहुत कुछ किया। जितना जैसे मैंने किया, जितना मुझे उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा मेरी सेवा हो रही। सही बात है। अब आगे भी उम्मीद है कि बच्चे मेरी सेवा करेंगे। अच्छा मैंने ना आप लोगों के बारे में बीच में एक बार बोला था कि आपके परिवार में ऐसा कोई वरदान है क्या कि सबके आदमी लोग क्यों चले जा रहे हैं और आप लोग सब जैसे उम्र के हिसाब से सब बाकायदा बने हुए हो। तो ये आदमी लोग इतने 50-60 में आपके अपने मौसा जी कितने उम्र में गए? 60 में ना। तो 50-60 में सारे लोग निकल गए भाई धीरे धीरे। बड़े जीजा भी चले गए, छोटे वाले जीजा एक्सपायर हो गए। तो मैंने यही बोला था, इसलिए मैंने बोला था कि बहनें तो सारी बनी हुई हैं लेकिन ये सारे बंदे उनके हस्बैंड लोग सब एक पर्टिकुलर एज पे निकलते जा रहे हैं। पता नहीं क्या है, मतलब या तो उनको प्रेशर ज़्यादा है, सबको अटैक, किसी को अटैक आया है, किसी को कुछ, लेकिन मतलब भाई 60 के ऊपर तो कोई क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है, मतलब इतना प्रेशर है। तो भाई इसलिए मैंने ना बार बार मेरे दिमाग में वो सवाल आता था। हमारे पिताजी हैं वो 73 में गए, एक वो खाली थोड़ा ठीक ठाक मतलब एज, हालांकि 73 भी इतना वो नहीं था, बट ठीक है। अभी उनका तो जैसे ही जॉब छूटी वो टेंशन में ही निकल लिए, क्योंकि वो बिना काम के रह नहीं सकते थे। जैसे ही जॉब छूटी उसके 3 महीने में तो उनको इतना टेंशन हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, ऐसा सोच के वो निकल लिए। ऐसा है सब। तो आदमी लोगों का ऐसा कुदरती वरदान होता है कि जब तक वो काम ना करे ना, मतलब अगर आइडल हो जाए ना आदमी घर बैठे, तो आदमी फिर रह नहीं सकता है, मतलब वो कुछ ना कुछ इश्यू आ ही जाएगा उसको, वो बात है। तो कोई नहीं मौसी, आप आराम करो, ठीक है। मैंने तो मेहंदी लगा ली है अब सिर में, अब मैं धोऊँगा सिर, उसके बाद ही फिर वीडियो को एंड करूँगा। बाकी हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ हो तो बताओ। अभी कितने दिन यहाँ मस्त रहोगे ना, अभी घूमोगे ना? अब मैं आपको ना 3-4 जगह यहाँ लेके जाऊँगा घुमा के, फिर बढ़िया से एक बार वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे, तब फिर आपको, और ये आप यूट्यूब में आ जाएगा तो फिर आप वहाँ आराम से देख लेना अपने मोबाइल में, या वहाँ जिसको भी दिखाना है उसको भी दिखा देना। गाँव जाऊँगी ना तो दिखाऊंगी, तो दीदी लोगों को दिखाऊंगी। ये चारों बहनें ना लेकिन दिखने में एक जैसी हैं। ये तो हमारी माता जी भी अब इनको देखा है ना तो वो भी ऐसी ही हैं, तो बस इनसे बड़ी हैं वो, लेकिन वो अब गांव में हैं, चल फिर नहीं सकती हैं ज़्यादा, तो अब उनको थोड़ा इशू है। उन्हीं की दवाई हम हर महीने भेजते हैं। कोई नहीं, चलो आप लोग बढ़िया से रहो, आप लोग स्वस्थ रहो, बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो। बाकी तो जिसको जो निकलना है वो तो अपने टाइम पे निकल ही जाएगा, ऐसी बात है। ठीक है।
अच्छा बना क्या अच्छा? वीडियो तो अच्छा ही बनता है हमारे, कोई वीडियो ख़राब थोड़ी बना है। जो है वही बोलोगे ना, कुछ गलत तो ऐसा तो है नहीं कि बना के बोलना है कुछ। आ जाएगी, तू लेटेगा तो नींद आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? वहाँ कितने बजे सोता था? 1:30 बजे तक तो नीचे ही बैठा रहता था। फिर 2 बजे जाते ऊपर। बताओ, वो आदत तो 2 बजे सोएगा तो कितने बजे उठेगा? 11 बजे। अभी तो चल ठीक है। अभी स्कूल कब से जाना है? नहीं आएगी तो। ओके, चलो जी, वीडियो को एंड करने का टाइम तो वैसे आ गया है। और हमारे पायलट साहब देखो, उसी से बात चल रही थी। वो अपना लैपटॉप लेके एज़ यूजुअल जैसे पहले बिज़ी रहते थे वैसे अब बिज़ी रहने लग गए हैं। मासी से हमने बात कर ली। हो सकता है मासी की बात आपको थोड़ी बोरिंग भी लगी होगी या आपको कैसा लगा होगा वो तो आप ही जानते हो, बट मेरे को उनसे कुछ ऐसी बात करनी थी तो मैंने इसलिए कर ली। और उनका टेंशन दूर हो गया कि उनको कुछ प्रॉब्लम सीरियस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो स्टोन क्या, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने वही बोला कि वो जो स्टोन, एक्चुअली क्या है, वो प्रयागराज के डॉक्टर वहाँ इनको डराते रहते हैं कि भाई आपका ये हो गया वो हो गया, मतलब अनाप शनाप पैसे मांगते हैं भाई। एक डॉक्टर ने तो 25 लाख रुपए मांग लिए, बोले कि हमको दे दो, ऑपरेशन करवा देते हैं, जबकि ऑपरेशन वो हो ही नहीं सकता है, वो ऐसा ऑपरेशन है। तो इन्होंने यहाँ डॉक्टर ने बोला कि आप खाओ पियो बिंदास रहो, जब भी पेट में दर्द हो तो ये पेन किलर ले लेना, दैट्स इट। और वो स्टोन का ऑपरेशन हो नहीं सकता, उसको एज इट इज़ रहने दो, स्टोन की वजह से आपकी डेथ नहीं होगी, यहाँ तक बोल दिया डॉक्टर ने। अब मैंने कहा यार जब इतना बोल दिया तो इससे ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। वहाँ के डॉक्टर इनको डराते रहते हैं, आपकी पथरी इतनी बड़ी हो गई, पक गई, फूट गई। अरे पथरी कभी पकती है क्या? वो तो पत्थर है, पत्थर कब से पकने लग गए? मतलब वहाँ के डॉक्टर भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है। कुछ भी मतलब बोल के डराओ पहले मरीज को, उसके बाद उससे पैसे ले लो, गजब है मतलब एकदम। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि वहाँ ये सब चक्करों में मत पड़ो, वहाँ किसी डॉक्टर के पास मत जाओ। और यहाँ से ले ली, उन्होंने 2 गोली लिख दी है, बोले यही गोलियाँ लेते रहो, दैट्स इट। और क्या है, वो घबरा जाते हैं, उधर अकेले पड़ जाते हैं, तो क्या है ना, वो फिर इधर भाग के आ जाते हैं कि नहीं उन्होंने बोला है कि तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए बोले मैं आ जाती हूँ बार बार। मैंने कहा आओ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये लेके इशू लेके डर के मत आओ कि भाई ये मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बात है। कल से काम शुरू, और देखते हैं ये हफ्ते के एंड तक शायद आएंगे मैडम, जो भी हैं उनका भी वेट कर लेंगे कितने दिन में आते हैं। और कल से काम में ऐसा है कि काम तो है, और मासी को यार घुमाना भी है 1-2 जगह, अच्छी जगह। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि यही काम के बीच में उनको कहीं इधर उधर लेके भी जाऊँ, 1-2-3 जगह घुमा के भी लेके आऊँ, और वो कर देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इतनी दूर से आए हैं तो मस्त बढ़िया घुमा फिरा के खिला पिला के भेजेंगे ना उनको, वो वाली बात। तो कोई नहीं, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर दिया करो। बाकी मैं तो देखो वीडियो एकदम चाव से बनाता हूँ, मेरे को कोई ऐसी वो नहीं होती है, मैं तो बढ़िया ही बनाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो सबको अच्छा ही लगे, तो वो बात है। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कल है ट्यूसडे, राइट? मिलते हैं।